हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज इस हिंदी के क्लास में। तो आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12 का हिंदी 100 मार्क्स का पूछा जाता है, उसी से चैप्टर 2 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बुक से होगा। चैप्टर 2 का नाम है उसने कहा था। जो विद्यार्थी 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए और पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यानपूर्वक से पढ़िए। तो चलिए चलते हैं पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? ऑप्शन ए में है अमृतसर, ऑप्शन बी में है लुधियाना, ऑप्शन सी में है जयपुर, ऑप्शन डी में है लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट बता दीजिएगा। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन ए अमृतसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृतसर। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? लहना सिंह के गांव के क्या नाम है? ऑप्शन ए है मंगरे, ऑप्शन बी है मांझे, ऑप्शन सी है कटरा, ऑप्शन डी है तिलघरिया। तो क्वेश्चन है लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? तो लहना सिंह के गांव का नाम था मांझे। लहना सिंह के गांव का नाम था मांझे। तो आप लोग से बोल देना चाहते हैं कि आप लोग एक क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। ये सब क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस सभी क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह किस पद पर था? ऑप्शन ए है सूबेदार के पद पर, ऑप्शन बी है लेफ्टिनेंट के पद पर, ऑप्शन सी है जमादार के पद पर, ऑप्शन डी है मेजर के पद पर। ऑप्शन डी है मेजर के पद पर। तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जमादार के पद पर। चलिए चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? ए में है कीरत सिंह, बी में है वजीरा सिंह, सी में है अत्तर सिंह और डी में है महीप सिंह। तो चौथा क्वेश्चन है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वजीरा सिंह। ऑप्शन बी वजीरा सिंह। ये भी क्वेश्चन VVI है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन है, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? ऑप्शन ए में है हाजरा सिंह, ऑप्शन बी में है मुख्तार सिंह, ऑप्शन सी में है वजीरा सिंह, ऑप्शन डी में है कुलदीप सिंह। तो पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक ऑप्शन सी वजीरा सिंह था। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर।
अगला नंबर क्वेश्चन है, सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का क्या नाम था? ऑप्शन ए है बोधा सिंह, ऑप्शन बी है महा सिंह, ऑप्शन सी है कीरत सिंह और ऑप्शन डी है जगधारी सिंह। तो क्वेश्चन है, सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। बोधा सिंह था। बोधा सिंह था। ये भी क्वेश्चन आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बोर्ड में आने की संभावना है। उसी तरह से हम लोग चुन के लाए हैं। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों के किसके साथ संघर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है फ्रांसीसियों के साथ, ऑप्शन बी है तुर्की के साथ, ऑप्शन सी है अंग्रेज़ों के साथ, ऑप्शन डी है जर्मनी के साथ। ऑप्शन डी है जर्मनी के साथ। तो क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में भी दीजिएगा और ऐसे हम इसका जवाब बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा जर्मनी के साथ। जर्मनी के साथ। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? ऑप्शन ए है सूबेदार ने, ऑप्शन बी है बोधा सिंह ने, ऑप्शन सी है लाना सिंह ने, ऑप्शन डी है वजीरा सिंह ने, ऑप्शन डी है वजीरा सिंह ने। तो जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद करके जाइएगा। तो ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संभावना 90% रहता है, इसलिए हम आप लोगों के लिए ऐसा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चुन कर लाए हैं कि आप लोग सिर्फ एग्ज़ाम में पढ़ के जाइए और एग्ज़ाम में अच्छा करके आइए। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? ऑप्शन ए है सूबेदार ने, ऑप्शन बी है बोधा सिंह ने, ऑप्शन सी है लाना सिंह ने, ऑप्शन डी है वजीरा सिंह ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा लाना सिंह ने। लाना सिंह ने। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बोर्ड में आने की संभावना सबसे अधिक है। तो क्वेश्चन है, सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? तो ऑप्शन ए है 77, ऑप्शन बी है 105, ऑप्शन सी है 1805, ऑप्शन डी है 72, ऑप्शन डी है 72। तो इसका राइट आंसर की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 77। ऑप्शन ए 77। चलिए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन में है, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है? सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है? ऑप्शन ए है सज्जलपुर, ऑप्शन बी है अलावलपुर में, ऑप्शन सी है जलालपुर में और ऑप्शन डी है लायलपुर में। ऑप्शन डी है लायलपुर में। ऑप्शन डी है लायलपुर में। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लायलपुर में। लायलपुर में। लायलपुर में।
चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है, ये क्लास 12th उसने कहा था चैप्टर है, उसी से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए है हरियाणा में, ऑप्शन बी है जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन सी है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी है गुजरात में, ऑप्शन डी है गुजरात में। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा 11 के बी, जयपुर राजस्थान में, जयपुर राजस्थान में। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन में है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? ऑप्शन ए में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन बी में है देवकी नंदन खन्नी की, ऑप्शन सी में है गोपाल राम गहमरी की, ऑप्शन डी में है बालकृष्ण भट्ट की, बालकृष्ण भट्ट की, बालकृष्ण भट्ट की। तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा जवाब दीजिएगा कमेंट में भी। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संपूर्ण गारंटी है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए है 1913 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1912 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1915 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1900 में, ऑप्शन डी है 1900 में। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में का राइट आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में। उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में लिखा गया था। तो आप लोग यही क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बना सकते हैं कि उसने कहा था क्या है, कहानी है कि कविता है कि ललित निबंध है कि इनमें से कोई नहीं है? तो उसने कहा था कहानी है, कहानी है। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? किसकी कृति है? ऑप्शन ए है प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन बी है बालकृष्ण भट्ट की, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल की, ऑप्शन डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट कमेंट में बता दीजिएगा। और एक बात और बोल देना चाहते हैं कि आप लोग ये वीडियो का लाभ ले रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को घंटी के दबा लें ताकि ये चैनल पर एग्ज़ाम तक आप लोगों को सिलेबस पूरा करने की संपूर्ण गारंटी है। और इस चैनल से आप लोग के अभी से भी इस चैनल से बहुत बहुत कुछ प्राप्त होने को मिलेगा और अभी से भी 80 to 90% नंबर लाने की संपूर्ण गारंटी रहेगा। तो जुड़े रहिए इस चैनल से और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? ऑप्शन ए है प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन बी है बालकृष्ण भट्ट की, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल की, और ऑप्शन डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी
रचना है, पुरानी हिंदी रचना है। ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल की, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन सी है नामवर सिंह की, ऑप्शन डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? गुलेरी रचित नहीं है। तो इसमें यह बोला जा रहा है कि कौन सा निबंध है जो गुलेरी जी ने रचे नहीं है। तो ऑप्शन ए है दीवाना प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, मुर्शी मोही कुठाव, मुर्शी मोही कुठाव। तो 16 नंबर की ओर चलते हैं। तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए फटाफट। तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जाके बी, मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम निबंध है जो गुलेरी जी ने नहीं रचे हैं। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, कुड़ाई का क्या अर्थ होता है? कुड़ाई का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए में है मंगनी, ऑप्शन बी में है विवाह, ऑप्शन सी में है कड़वी बात और ऑप्शन डी में है दहेज। ऑप्शन डी में है दहेज। तो कुड़ाई का क्या अर्थ होता है, इसका राइट आंसर के क्या होगा आप लोग बताइएगा। ये भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार बोर्ड में ये पूछा गया प्रश्न है और इस वर्ष भी पूछने की संपूर्ण गारंटी है। 2024 में जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है मंगनी, ऑप्शन ए है मंगनी, मंगनी। 18 नंबर की ओर चलते हैं। 18 नंबर है, बोधा कौन था? बोधा कौन था? ऑप्शन ए है हाजरा सिंह का भाई, ऑप्शन बी है लहना सिंह का भाई, ऑप्शन सी है वजीरा सिंह का भाई और ऑप्शन डी है सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा, सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट बताइए। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बिना इस सब क्वेश्चन को याद किए हुए बोर्ड एग्जाम में नहीं जाइएगा। बोधा कौन था? तो बोधा कौन था? तो सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा था, सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा था। चलिए चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए में है जूठन, ऑप्शन बी में है रोज और ऑप्शन सी में है उसने कहा था और ऑप्शन डी में है तिरछ, तिरिच, तिरिच। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था, उसने कहा था। आप लोग ये क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि लेखक से बहुत सारा प्रश्न आता है कि कौन सा चैप्टर के कौन लिखे हैं। तो चलिए चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? ऑप्शन ए में है सुखमय जीवन, ऑप्शन बी में है बुध का कांटा और ऑप्शन सी में है उसने कहा था और ऑप्शन डी में है कफन, ऑप्शन डी में है कफन। तो 20 नंबर क्वेश्चन की आंसर की ओर चलते हैं। तो कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो
कफन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे थे, और कफन है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने नहीं लिखे थे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग ये सब क्वेश्चन को याद करके जाइएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? ऑप्शन ए में है फतेहपुर, ऑप्शन बी में है गुलेर, ऑप्शन सी में है मनेर, ऑप्शन डी में है गहमर। ऑप्शन डी में है गहमर। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर याद करके जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में वैसे ही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो और विद्यार्थी को वहाँ पे कम समय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी हैं? तो गुलेरी जी गुलेर के मूल निवासी हैं। गुलेर के मूल निवासी हैं। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी की कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने उसने कहा था कहानी के कहानीकार हैं। कहानी के कहानीकार हैं। तो चलिए चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो ऑप्शन ए है द्विवेदी युग, ऑप्शन बी है भरतेंदु युग, ऑप्शन सी है प्रेमचंद युग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वितीय युग के कहानीकार हैं। द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। तो चलिए चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त किया गया है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए में है 2 भागों में, ऑप्शन बी में है 3 भागों में, ऑप्शन सी में है 4 भागों में, और ऑप्शन डी में है 5 भागों में। ऑप्शन डी में है 5 भागों में। तो उसने कहा था कहानी के कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? तो 5 भागों में विभक्त किया गया है। ये क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद करिएगा। तो चलिए चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन तो आप लोग को भूलना ही नहीं है, क्योंकि हम पहले ही बोल दिए हैं कि कौन से कहानी, कौन से कविता के कौन लेखक हैं, उनके जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, इतना से बहुत सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जी के द्वारा जन्म का क्वेश्चन है। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है?
तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 7 जुलाई 1882 ईस्वी को। ऑप्शन ए है 7 जुलाई 1882 ईस्वी को। ऑप्शन बी है 8 जुलाई 1883 ईस्वी को। और ऑप्शन सी है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। और ऑप्शन डी है 8 जुलाई 1890 ईस्वी को। 8 जुलाई 1890 ईस्वी को। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? आप लोग को याद होगा और आप लोग बताइएगा इसका क्वेश्चन का जवाब। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। 7 जुलाई 1883 ईस्वी को कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था जन्म। तो चलिए चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है लहना सिंह किस कहानी का पात्र हैं? लहना सिंह किस कहानी का पात्र हैं? तो ऑप्शन ए में है सुखमय जीवन। सुखमय जीवन। ऑप्शन बी में है जूठन। जूठन। ऑप्शन सी में है तिरिच। तिरिच। और ऑप्शन डी में है उसने कहा था। ऑप्शन डी में है उसने कहा था। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उसने कहा था। उसने कहा था। चलिए चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन ए है चरित्र प्रधान। ऑप्शन बी है कर्म प्रधान। ऑप्शन सी है धर्म प्रधान। ऑप्शन डी है भाव प्रधान। ऑप्शन डी है भाव प्रधान। तो उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था कहानी किस प्रकार का कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्म प्रधान। कर्म प्रधान। कर्म प्रधान। चलिए चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन बी है नामवर सिंह की। ऑप्शन सी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल की। ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल की। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने रचना किए हैं। चलिए चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन है कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का भाई, लहना सिंह का मित्र। कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लहना सिंह का भतीजा। लहना सिंह का भतीजा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम में देखने को मिलेगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करते थे? करता थे। बचपन में जो लहना सिंह थे वो लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करते थे? तेरा नाम क्या हो गया पूछते थे। तू कहाँ रहती है ये पूछते थे। कि ये पूछते थे कि तेरी कुड़माई हो गई। और ऑप्शन डी है कि तेरी शादी हो गई ये पूछते थे। तो बचपन में जो लहना सिंह थे, बचपन में लहना सिंह थे
वो लड़की से बार बार ये प्रश्न पूछते थे कि तेरी कुड़माई हो गई, कि तेरी कुड़माई हो गई। यही प्रश्न बार बार उस लड़की से पूछते थे, तो लड़की धत कह के भाग जाती थी। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? जाने को कहता है। सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? ऑप्शन ए है 15 आदमी, ऑप्शन बी है 10 आदमी, ऑप्शन सी है 5 आदमी, ऑप्शन डी है 20 आदमी, ऑप्शन डी है 20 आदमी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा जाके 10 आदमी। 10 आदमी। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो 10 आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो ऑप्शन ए है भाई, ऑप्शन बी है मित्र, ऑप्शन सी है मामा, ऑप्शन डी है चाचा, ऑप्शन डी है चाचा। तो जो अमृतसर में रहते थे वो लहना सिंह के मामा रहते थे, मामा रहते थे। तो अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो मामा रहते थे। ये भी क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा आप लोग को, और आप लोग अच्छा से ये सब क्वेश्चन को बनाइएगा। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? किसे भेजता है? ऑप्शन ए है वजीरा सिंह, ऑप्शन बी है बोधा सिंह, ऑप्शन सी है कीरत सिंह, ऑप्शन डी है अत्तर सिंह, ऑप्शन डी है अत्तर सिंह। तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वजीरा सिंह, वजीरा सिंह। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसने कहा? तो 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है ए वजीरा सिंह से, ऑप्शन बी में लहना सिंह से, ऑप्शन सी में कीरत सिंह से, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जाके बी लहना सिंह से। किसे कहा था? तो लहना सिंह से कहा था। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? जो लहना सिंह का सिर था, माथा था, वो अपने गोद में कौन लेकर बैठा था? ऑप्शन ए है हजारी सिंह, ऑप्शन बी है कीरत सिंह, ऑप्शन सी है वजीरा सिंह, और ऑप्शन डी है अत्तर सिंह। ऑप्शन डी है अत्तर सिंह। तो लहना सिंह का सिर था जो गोद में लेके बैठी हुई थी, वो कौन था? हजारी सिंह था कि कीरत सिंह था कि वजीरा सिंह था कि अत्तर सिंह था? तो इसका राइट आंसर की ओर चलते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन सी वज्र सिंह। सी वज्र सिंह। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग ये सब क्वेश्चन को भूल कर ही जाना ही नहीं। ये सब क्वेश्चन इतना बार याद कर लीजिएगा कि आप लोगों को ये सब का आंसर 1 सेकंड के अंदर अपने आप आ जाए। क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाए, तब आप लोग को एग्ज़ाम में कम समय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। और ये सब क्वेश्चन ज़रूरी है कि आना ही आना है। ये सब क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और इस वर्ष भी गारंटी के साथ है कि पूछेगा ही पूछेगा। तो 36 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है अमृतसर, ऑप्शन सी है लुधियाना और ऑप्शन डी है जयपुर। ऑप्शन डी है जयपुर। तो लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो लहना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे। अमृतसर के रहने वाले थे। इसके पहले इसी से बनाया गया था क्वेश्चन कि अमृतसर में लहना सिंह के मामा लहना सिंह के अमृतसर में कौन रहते थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे? तो ऑप्शन ए में दे दिया था मामा, बी में चाचा, सी में पापा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो उसका भी राइट आंसर हो जाता मामा। तो आप लोग ये क्वेश्चन को समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से बनाया गया था कि लहना सिंह के अमृतसर में कौन रहते थे? तो मामा रहते थे। इसी क्वेश्चन से घुरा देगा और आप लोग से जवाब मांगेगा। तो चलिए चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? ऑप्शन ए है 1915, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1922 और ऑप्शन डी है 1925। ऑप्शन डी है 1925। तो उसने कहा था किस वर्ष रचना की है? तो ऑप्शन ए था 1915 और ऑप्शन बी था 1920 और ऑप्शन सी था 1922 और ऑप्शन डी था 1925। तो इसका राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1915। 1915। तो आप लोग को बोल देना चाहते हैं कि ये सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। और हाँ, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को घंटी के दबाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में देने जा रहे हैं। उनको पास शेयर कीजिए कि ये सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संपूर्ण संभावना है। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन को अच्छा से याद करिए और इसी सब क्वेश्चन से बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूरी है, कन्फर्म है कि आना ही आना है, आना ही आना है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो सेकंड चैप्टर से टोटल 37 क्वेश्चन कराए हैं और फर्स्ट चैप्टर से भी लगभग 30 से 35 क्वेश्चन कराया गया है, जिसका वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर ये दोनों को आप लोग देखिए और फिर कल सुबह 9 बजे इसी चैनल पे थर्ड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोग उस चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अच्छा से ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा और याद करके ही आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम में जाना है और धमाल मचा के आना है, पूरा क्वेश्चन बनाने की चाहत में। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ऑल। जय हिंद, जय भारत।